बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं मुख्तसर से अंदाज में 15 शुबान की रात मांगने की रात है। अल्लाह ताला हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। ये एक ऐसी रात है जिस रात अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश वसी हो जाती है। अल्लाह अपनी रहमत को वसी कर देते हैं। अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। अल्लाह ज़रा ज़रा सी बात पर बंदे की बख्शिश के बहाने ढूंढ कर बख्श देते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा कोई भी ऐसा हजूर का उम्मती, कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह को मानने वाला ना रहे जिसके ऐसे अमल हो कि जहन्नम में जा सके। अल्लाह माफ़ करना चाह रहा है, माफ़ करना चाह रहा है। और हजूर अलैहिस्सलाम तो इस महीने के मुतल्लिक़ दुआ मांगी। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबाना व बल्लिगना रमज़ाना। अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं, बार बार हजूर दुआ मांग रहे हैं। और मेरे दोस्तों, इस रात को अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। वैसे भी हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए, माफ़ी मांगते रहना चाहिए। वो एक बुजुर्ग थे ना, क्योंकि 15 शुबान को अक्सर लोग इकट्ठे होकर नमाज तस्बीह अदा करते हैं। तो जब इकट्ठे होकर नमाज तस्बीह अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर और यकीनन उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। वो एक बुज़ुर्ग थे, वो जब किसी मजलिस में बैठते या किसी महफिल में बैठते, मजमा होता, तो दुआ मांगते तो बाद में कहते कि हमारी भाई दुआ कबूल हो गई है। तो लोगों ने पूछा कि हजूर ये आपको कैसे पता चल गया दुआ कबूल हो गई है? आप फरमाने लगे कि भाई दुनिया तार के दरवाजे पर इतने लोग इकट्ठे होकर चले जाएं तो वो अपने लिए कोई 10 रुपये मांगे, कोई 1 रुपया भी मांगे तो क्या वो देगा नहीं? वो कहने लगे देगा। कहते हैं कि ये दुनिया की जो मांग रहे हैं, ये अल्लाह की नज़र में 10 रुपये से भी कम नहीं है। ये अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। ये तो अल्लाह क्या हमें नहीं देगा? तो हमारी दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये भी एक यकीन का अंदाज था बुजुर्गों का। तो हम इस रात को, इस पूरे महीने में, शबान में, रमज़ान में बस अल्लाह से मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। मांगना हमारा काम है, अता करना उस खाल के कायनात का काम है। पर एक बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह से जब भी मांगो अल्लाह का इश्क ही मांगो। अल्लाह से जब भी मांगो अल्लाह की मोहब्बत मांगो। अल्लाह से अल्लाह ही मांगो। जब अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। हम अदना की तरफ चलते हैं, हम अदना मांगते हैं, दुनिया मांगते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, ये मांगते हैं। मांगना चाहिए, जायज़ है ये, लेकिन नहीं जायज़, जायज़ है, अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन बेहतर ये है और भाई अल्लाह से अल्लाह ही मांगो। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगो, अल्लाह से अल्लाह का इश्क मांगो। जब अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया। इस रात इकट्ठे होकर नमाज तस्बीह अदा करो। और नमाज तस्बीह एक ऐसी नमाज है, ऐसी नमाज, नफली नमाज है जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर रोज़ नमाज तस्बीह अदा करो। हर रोज़ नहीं कर सकते तो तुम हफ्ते में एक दफ़ा कर लो। अगर एक हफ्ते में एक दफ़ा नहीं पढ़ सकते, महीने में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा नहीं पढ़ते तो साल में एक दफ़ा पढ़ लो। और एक हदीस मिलती है जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम की फरमान का मफहूम है। हजूर फरमाते हो ज़िंदगी में एक दफ़ा ही पढ़ लो। जब तुम पढ़ोगे अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को दूर कर देगा, बंदे की बख्शिश फरमा देता है। जब गुनाह उतर जाते हैं, मिट जाते हैं, अल्लाह फिर पसंद करके उसके अमलों को डिलीट करता है ना। और भाई किसी के नामा माल में, किसी के खाते में, हमारे दुनिया के अंदर किसी थाने में कोई पर्चा हो तो वो उस वक़्त खारिज करता है जब वो इस बात को मान लेता है कि ये बंदा चलो माफ़ी दे दी है, अब वो बेकसूर है, उसके पिछले गुनाह भी माफ़ कर दो, इस पिछला जो इसका करैक्टर है उसको ख़त्म करो, जो इसने जुर्म किया है वो उसको ख़त्म कर दो, वो खारिज हो जाता है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो के बंदे को माफ़ करते हैं ना, तो हमें इस रात माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखिए नमाज तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है भाई। पहले सबसे पहले ये है कि अल्लाह अकबर कह कर सना पढ़ें, और सना पढ़ने के बाद 15 दफ़ा पढ़ें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ें 15 दफ़ा। फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कोई सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत या कोई आयत पढ़ी जाए, फिर 10 दफ़ा यही पढ़ा जाए सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसी तरह जब रुकू में जाए यही पढ़े 10 दफ़ा, फिर जब कोमा में आए फिर भी यही पढ़े, फिर जब सीधा खड़े हो जाए फिर भी यही पढ़े, सजदे में जाए यही पढ़े, जलसा इस्तराहत में यही पढ़े, फिर सजदे में यही पढ़े। हर रकत में 75 मरतबा पढ़े और 4 रकतों में 300 मरतबा पढ़े। अगर किसी रुकन के अंदर तस्बीह कम रह गई है तो दूसरी रुकन के अंदर वो पूरी ज़्यादा करके मुकम्मल कर ले, यानी 300 पढ़नी है। जब पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और दुआ करें, दुआ चले ना जाइए, उठना चाहिए, फिर दुआ करें। अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब तुम नमाज पढ़ लो फिर खूब उसकी तरफ रुख करो, खूब इल्तिजा करो, उसकी तरफ रुजू करो, खालिक़े कायनात की तरफ। फिर नमाज पढ़ने के बाद, बल्कि हर नमाज के बाद खूब दुआ किया करें। पूरी हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और अल्लाह की मोहब्बत के लिए दुआ करें। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत, या अल्लाह हमारे दिल में पूरी अपनी मोहब्बत, गैर की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। दुआ दिल का अमल है, ज़ुबान से तो फ़कत इजहार होता है, ज़ुबान से फ़कत इजहार होता है, दुआ तो दिल का अमल है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला तो बख्शने के लिए बहाने ढूंढता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। के कंधों पर बैठे हैं फरिश्ते, किरामन कातिबीन। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये फरिश्ते बदलता रहता है, नाम इनका यही है, फरिश्ते बदलता रहता है। जो नेकी वाले फरिश्ते हैं ना, ये तब्दील होते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे का भला करना चाहते हैं ना, तो बदी वाले फरिश्ते तब्दील नहीं करते, बदी वाले वो ही रहते हैं। ये एक बुजुर्ग का कौल है। यहाँ पे इस बात पे गौर किया जाए तो कुछ और ही मतलब निकलता है कि उनसे पूछा गया हुजूर इसकी क्या वजह है। कहा कि अल्लाह जब किसी की खैर का इरादा करता है तो ये नेकी वाले फरिश्ते तब्दील कर देता है और बदी वाले तब्दील ही नहीं करता। कल क़यामत का दिन होगा तो नेकी वाले फरिश्ते तो बेशुमार होंगे, तो बदी वाला तो एक ही होगा। अब बदी वाला फरिश्ता जो है, जो बदियाँ लिखने वाला है, उसकी एक की गवाही होगी, लेकिन जब नेकी वाले फरिश्ते अल्लाह खड़ा करेगा तो वो बेशुमार होंगे, वो इतने ज़्यादों की गवाही होगी। अल्लाह ज़्यादों की गवाही को पसंद फरमा के अल्लाह उस बंदे की बख्श फरमा देगा। अब देखिए किस बहाने से अल्लाह बख्श रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक मैं आपको और बात आपके सामने रख देता हूँ। कुरान पाक शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन मालिकी यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक। अब इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है, ये अगर कह देता कि रोज़े जज़ा का मुनसफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मुनसफ होता है ना, उसके ऊपर भी ये कानून और असूल लगता है, लेकिन जो मालिक होता है उसके ऊपर ये असूल और कानून नहीं लगता। अगर अल्लाह की ज़ात इंसाफ करेंगे तो शायद ही कोई बचे, फिर कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ने ये कह के हमें सिग्नल ग्रीन दे दिया
میرے بندو میں تو جزا کے دن کا مالک ہوں، میں تو گناہگار کو بخش بھی سکتا ہوں، نیک کو پکڑ بھی سکتا ہوں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بخشنا چاہتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے تو معافی مانگ۔ تو 15 شعبان کی رات تو بالخصوص اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جلوہ فروز ہوتا ہے، بندوں کو بخشنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو شعبان کی کوشش کریں کوئی رات مس نہ ہو، چاہے صبح سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، رمضان کی کوئی رات مس نہ ہو، لیکن جب 15 شعبان کی رات آئے تو خوب اپنے خالق کائنات کو یاد کرو، معافی مانگو، رو رو کے معافی مانگو۔ ہم سے تو وہ بکاری اچھے جو طرح طرح کا انداز بنا کر مانگ لیتے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا نہیں آتا۔ چلو دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، تجھے تو دینا آتا ہے نا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن ہمارے نبی کو تو مانگنا آتا ہے نا۔ یا اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے یا اللہ ہماری مرادیں بھی پوری فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں پہ کرم بھی فرما دے گا، اپنی محبت بھی عطا فرما دے گا اور بخشش بھی فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔